Hello everyone, welcome to Edu Imprints. I'm Abhinav, your mathematics and reasoning educator. तो इस वीडियो में हम डी यू एल एल बी एंट्रेंस 2017 का मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर करेंगे। मैथ के साथ साथ मैंने अरिथमेटिक रीजनिंग भी कवर कर दिया है, जिसमें कुछ न्यूमेरिक सीरीज या कोडिंग वगैरह के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे रीजनिंग के। तो कुल मिला के कुछ 10 के क्वेश्चंस रहेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। ये इधर हमें गिवन है राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज एंड सोहन कैन फिनिश द सेम इन 40 डेज। ठीक है, तो अब दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं पहले बेसिक से। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि राम से जो काम 60 डेज में कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा होगा वो। मतलब 1 यूनिट काम अगर 60 डेज में हो रहा है तो एक डे में कितना काम होता होगा 1/60। ठीक है, ये याद रखना है प्रिंसिपल। ऑब्वियसली 1/60 काम ही हो रहा होगा, तो 2 दिन में हो जाएगा 2/60, 3 दिन में 3/60 और एट द एंड ऑफ 60 डेज 60/60 मतलब 1 यूनिट। ठीक है, जो कि हमारा टोटल काम है। तो अब ये याद रखते हुए हम लिखेंगे 1 डे वर्क ऑफ राम। लिखते हैं पहले राम का 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/60 यूनिट्स। सोहन का 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/40 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि वो 40 दिन ले रहे हैं काम करने में। अब दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट काम कर लेंगे। 1 डे वर्क लिख लेते हैं, वर्क टुगेदर इज इक्वल टू 1/60 यूनिट्स। ऐड कर देंगे सिंपल, प्लस 1/40 यूनिट्स। इसको आप करोगे तो आ जाएगा 1/24। 1/24 यूनिट्स काम कर रहा है वो एक दिन में। अब हमें निकालना था, हमें लेकिन यूनिट्स नहीं निकालने, डेज निकालने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/24 यूनिट्स काम वो एक डे में कर रहा है। तो 1 यूनिट काम जो कि कंप्लीट काम है वो कितने दिन में खत्म होगा, जो हमें पूछा है वर्क कितने दिन में खत्म होगा, तो आ जाएगा 1/1/24। ठीक है, इज इक्वल टू 24, मतलब 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रॉपर लॉन्ग मेथड। इसका फ़ायदा ये है कि अब जितने भी आपके पास यूनिट्स, जैसे अगर यहाँ पे 2 ही बंदे गिवन थे, अगर राम और सोहन के अलावा कोई और भी गिवन होता तो यहाँ पे सिंपल उनका वो ऐड हो जाता, जैसे 1/x जो भी आता 1/y या 1/z, और फिर उनको ऐसे ही सॉल्व करते। ठीक है, एंड में रेसिप्रोकल कर देते। यहाँ पे 1/24 का एक हिसाब से रेसिप्रोकल ही किया हमने। ठीक है, ये हमने सॉल्व समझाने के लिए सॉल्व किया है, लेकिन इसको सॉल्व ऐसे करना नहीं पड़ता ज़रूरी। तो अभी हम देखते हैं इसको अगर फॉर्मूले से करना हुआ तो वो क्या होगा। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर एक जना काम करे D1 डेज में, दूसरा करे D2 डेज में, तो एक साथ पता क्या होगा, D टुगेदर इज इक्वल टू D1 D2 बाय D1 प्लस D2। बस ये फॉर्मूला लेकिन तभी अप्लाई होगा जब ये लिमिट है हमारे पास, इसकी लिमिटेशन है कि 2 ही जने काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 ही जनों का निकालना है। सिमिलरली अगर 3 का निकालना है तो भी फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन ये नहीं लगेगा। वो D2 यहाँ पे लिख लेते हैं 2 जन का, ये 3 जन का अगर करना है तो उसका आ जाएगा D1 D2 प्लस D2 D3 प्लस D1 D3 डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2 प्लस D3। ये फॉर्मूला कोई खास अलग फॉर्मूला नहीं है, ये इसी मेथड से डिराइव हुआ जो भी हमने समझा था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। लेकिन आप ट्राई करना, अगर 3 जने आ जाए 4 जने आ जाए तो आप मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला हर बार अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मूला बस 2 जो है काम करने वालों के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता सोल्ड हर वॉच टू सीता टू फॉर 800। ओके, यहाँ लिख लेते हैं, गीता ने बेची वॉच अपनी सीता को, सीता एट 20% लॉस, 20% लॉस। द सेम वॉच वॉज सोल्ड टू गीता बाय शक्ति। ओके, ये गीता को भी किसी ने बेची थी, शक्ति, एट 20% लॉस। ठीक है, उसको भी 20% लॉस पे बिकी थी। तो व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द वॉच। ठीक है, एक्चुअल प्राइस हम मान लेते हैं शक्ति के पास जो थी, शक्ति को पड़ा था वॉच एक्स में। ठीक है, शक्ति के लिए सीपी एक्स है, तो गीता के लिए सीपी क्या हो गया, गीता को कितने में बेची उसने, एसपी क्या हो गया, मतलब शक्ति के लिए एसपी जो होगा वही गीता के लिए सीपी होगा। ठीक है, ये समझ रहे हो ना। तो अभी एक्स का 20% माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80% ऑफ एक्स। ठीक है, इतने में पड़ी थी गीता को, और गीता ने ऊपर से आगे भी 20% लॉस पे बेची। ठीक है, तो 80% ऑफ एक्स के ऊपर भी 20% लॉस हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6400
डिवाइडेड बाय 4 0 आ जाएगा यहाँ पे x। तो सीता, तो हमें गिवन क्या है कि सीता को कितने में पड़ी, सीता को पड़ी 800 में, जो कि हमने ये निकाला है। ठीक है, तो आगे करेंगे इसको इक्वेट कर देंगे 800 के साथ। 6400 बाय यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10,000, बाय 10,000 x इज इक्वल टू 800। तो ये अब सिंपल है क्वेश्चन 8। तो यहाँ से इसको कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 1250। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1250। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था एक्चुअल प्राइस, जो कि x ही हमने मान के चले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में हमने आंसर नहीं शायद मार्क किया, हाँ इसका लास्ट क्वेश्चन में हमने आंसर जो निकाला था वो है 24 ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है स्पीड एंड डिस्टेंस का या टाइम एंड डिस्टेंस का। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हमें कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे एक हमें पाथ गिवन है या रोड गिवन है, इसकी लेंथ है 100 मीटर्स। हमें बताया गया है कि एक आदमी है यहाँ पे जिसकी स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, और मुझे पूछा है कि ये कितनी देर में ब्रिज क्रॉस कर लेगा, ये पाथ क्रॉस कर लेगा। तो सिंपल आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, आ जाएगा 100/10, यानी कि 10 सेकेंड्स लगेंगे इसको। ठीक है, और अब हम यहाँ पे इस आदमी की जगह लेते हैं कि एक ट्रेन है। अब ट्रेन और मैन में क्या फ़र्क है कि ट्रेन का खुद का भी लेंथ होगा, सपोज कर लेते हैं 20 है। ठीक है, तो जब ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करना है तो इसको सिर्फ यहाँ तक नहीं क्रॉस करना, इसको टच ही नहीं करना, इसको ये लेंथ भी क्रॉस करनी है। मतलब ये लेंथ भी जब पूरी क्रॉस हो जाएगी तो ये ट्रेन का ऐसे दिखेगी कुछ इस तरह से, और ये पॉइंट तब क्रॉस करेगा, इसका लास्ट पॉइंट तब क्रॉस करेगा ये ब्रिज को। ठीक है, तो ट्रेन कब क्रॉस करती है एक ब्रिज, जब उसका लास्ट पॉइंट क्रॉस करता है ब्रिज को। तो इसलिए जो डिस्टेंस इसको कवर करना है वो है लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस इसका अपना लेंथ। ठीक है, ट्रेन का अपना लेंथ, और उसको डिवाइड करेंगे हम टाइम के साथ, तो हमारे पास आ जाएगी स्पीड, या फिर इसको हम डिवाइड करेंगे स्पीड के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा टाइम। मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जब भी हम एक ट्रेन और ब्रिज का क्वेश्चन करेंगे, जो डिस्टेंस कवर करना है वो सिर्फ ब्रिज का नहीं होगा, वो ब्रिज और ट्रेन दोनों का ऐड करके होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन की लेंथ है 800 मीटर, वो कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ पे यूनिट चेंज है, और उसको इस काम में लग रहे हैं 120 सेकंड। ठीक है, तो कैलकुलेट करना लेंथ ऑफ ब्रिज। सबसे पहले तो हम यूनिट्स को यूनिफॉर्म कर लेंगे। लेंथ के लिए हम मीटर लेते हैं और टाइम के लिए सेकंड्स ही लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें बस इसको ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये स्पीड को। अगर मीटर पर आवर की चीज़ को हमें मीटर पर सेकंड, किलोमीटर्स पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाई दैट बाय 5/18। ठीक है, तो ये जब हम कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50/3। ठीक है, तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बनेगा, हमारे पास इक्वेशन बनेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हर स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में यही यूज़ होता है। यहाँ पे हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ को हम मान लेते हैं, ट्रेन की लेंथ हमें गिवन है 800, ब्रिज की लेंथ को मान लेते हैं b। तो टोटल डिस्टेंस होगा b प्लस 800, दिस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या हमने निकाली अभी 50/3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 120 सेकेंड्स। ये सॉल्व करेंगे, हमारे पास ब्रिज की लेंथ आ जाएगी 1200 क्या 1200 मीटर्स, क्योंकि हमने यूनिट्स को मीटर्स में लिया है। तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन 1200 मीटर्स। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें इन्होंने बताया कि एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज़ इज 15.2 years। इफ 15 मोर बॉयज़ ज्वाइन द क्लास, द एवरेज एज ऑफ द क्लास इज रिड्यूस्ड बाय हाफ ईयर। रिड्यूस्ड बाय हाफ ईयर मतलब 15.2 माइनस 0.5, जो कि निकल आएगा 14.7। ठीक है, ये न्यू इन्होंने मीन भी हमें दिया हुआ है। तो पूछा द एवरेज एज ऑफ न्यू कमर्स इज, मतलब जो 15 बंदे आए हैं उनका एवरेज एज क्या है। ठीक है, तो ये हमें सिंपल दो फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे, मतलब एक ही फॉर्मूला लगेगा बेसिकली। मीन का बेसिक फॉर्मूला जो हमने पिछली वीडियोस में भी कवर किया था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स डिवाइडेड बाय n टर्म्स। ठीक है, तो इसी से ये भी आ जाता है कि सम इज इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई बाय n टर्म्स। मीन और एवरेज इज वन एंड द सेम थिंग। और एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि अब नए बच्चे कितने हैं क्लास में, 30 + 15 45। ठीक है,
तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है कि जो नया सम है क्लास का, जो नए बच्चे हैं वो हम सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ भी पता है कितने अब क्लास में, और एवरेज एज भी पता है नया क्लास का, ठीक है। न्यू सम हम निकाल सकते हैं। न्यू सम क्या आ जाएगा, एवरेज एज और एवरेज एज न्यू इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बॉयज़, जो कि अब कितने हैं न्यू 45, ठीक है टोटल। और हमें यह भी पता है कि न्यू सम को हम दूसरी तरह से भी डिराइव कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। वो कैसे होगा कि ओल्ड सम जो था, विच इज मतलब ओल्ड सम प्लस न्यू एडिशन, या फिर प्लस एडिशन कि कितने अब और आए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओल्ड सम क्या था 30 इंटू 15.2 प्लस एडिशन क्या हुई 15 बच्चे आए और मल्टीप्लाई बाय उनका मीन एज। उनका मीन एज क्या है वो हमें नहीं पता, x, ठीक है। ये भी हम कह सकते हैं सम, मतलब सम ये भी है और सम ये भी है। तो ये एवरेज हमें पता है 14.7, ठीक है, क्योंकि न्यू एवरेज ही है। तो हम सिंपली न्यू सम के लिए हमें दो चीज़ें पता है और हम इनको इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम लिख सकते हैं 14.7 मल्टीप्लाई बाय 45, ये किससे इक्वल है, इक्वल है इससे, क्योंकि दोनों ही न्यू सम्स के दो तरीके से हमने न्यू सम निकाला है। इज इक्वल टू 30 इंटू 15.2 प्लस 15x, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास बन गया। हम इसको सॉल्व करेंगे। 30 इंटू 15.2 मतलब 456 प्लस 15x इज इक्वल टू 14.7 इंटू 45। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास सिंपली x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 13.7 ईयर्स। तो हमें निकाल, यहाँ पे हमने x एज्यूम क्या किया था, जो नए लोग आए हैं उनकी एवरेज एज, ठीक है। यहाँ पे हमने एवरेज एज ऑफ न्यू कमर्स, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, एवरेज एज ऑफ न्यू कमर्स ही हमें निकालना भी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया x, जो कि हमने निकाला है 13.7। तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया हो। सिंपली एक फॉर्मूला लगा था और उससे सारा सम निकल गया। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा DULLB 2017 का मैथ का सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो। And if you like the content, then please hit the like button and subscribe to the channel. This is Abhinav. Thanks for watching.